देखिए क्या है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक नए प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को उन्होंने जो है प्रेरित करने की बात कही थी। अब आज जो है अगर स्वयं अरविंद केजरीवाल जो एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, अगर वो किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, भाई आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि 300 करोड़ के आसपास का कुछ हेरा फेरी का मामला दिखता है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अरविंद केजरीवाल जी को अगर पूछताछ के लिए बकायदे समन जारी किया गया है, उस पेपर में सब कुछ लिखा होता है और वो किसी बाहर में गेट के ऊपर किसी को पकड़ा के नहीं आ सकते। जिस व्यक्ति का समन है उसी से पूछताछ करके पुलिस उसी के हाथ में देगी ताकि ये कंफर्म हो कि उसी को दिया गया है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था द्वारा जारी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज होती है, तो क्यों ना एक शिकायत इनके खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी, कि भैया ये ऐसे कैसे कर लेते हैं हमेशा बार बार। और ऑपरेशन लोटस का जिस तरह से आरोप क्या नहीं करना चाहिए, ये भविष्यवाणी कि अभी ये जेल गया है अब ये भी जेल जाएगा, नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कर दो दर्ज, हम तो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करो, सबूत देने पड़ेंगे। आप एफआईआर ही नहीं दर्ज करना चाहते, बोले से आप एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो सबूत कहां से देंगे? अभी इनका नेता एफआईआर तो दर्ज करो, बनाएगा, वीडियो बना के बोलेगा केजरीवाल को जेल जाएगा, केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल भाग रहा है। केजरीवाल जी ने ही बोला था जनता को कि वीडियो बना लीजिए, कोई पैसा मांगता है, करप्शन करता है तो तत्काल वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। ये रैलियों से चिल्ला चिल्ला के अरविंद केजरीवाल ने बोला था। आज आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। भाई आपने माफी मांगी नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना सौरभ जी। अगर एक एफआईआर इधर की तरफ से दर्ज हुई है, यानी कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो क्यों ना एक एफआईआर आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी दर्ज करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, जाइए, स्वागत योग्य। आप वहां नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट भी तो आपके लिए खुला हुआ है। संजय जी को बाहर जाते ही करनी चाहिए, जैसे ही जाए नोएडा से दिल्ली एंटर होते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं और एफआईआर दर्ज कराते कहीं ये सबूत है, ये लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ था, पर नहीं कराएंगे संजय जी, नहीं कराएंगे। आपको पता है क्योंकि सबूत एफआईआर के हालात, क्योंकि झूठी एफआईआर कराने पे भी जेल जाना पड़ता है। अब केजरीवाल जी कितनी बार जेल जाएंगे? एक दो बार तो खतरा है, हाथ जोड़ बार भी लीजिए सर। ठीक है, मेरे को वरुण पुरोहित जी का भी एक रिएक्शन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर जो भी लोग, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के डिग्री का मामला रहा हो, चाहे जो भी, जिसने भी आरोप लगाए, जिन्होंने सवाल पूछे, वो आज कटघरे में है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन एक तरफा सुन, अभी हम किस पर किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं? मुझे पहले मैं वरुण पुरोहित जी से एक रिएक्शन लूं। सुनिए ना संजय जी, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सही तरीके से नोटिस नहीं दिया। भाई सही तरीका कौन सा होता है? आरती की थाली लेकर जाए, वो घंटी वंटी बजाए, तब उसके बाद सही तरीका वो होता है? वो ठीक है, पर आप हर किसी पर ये कैसे कह सकते हो? और फिर मेरा वही सवाल है, और एक बार वरुण पुरोहित जी का ओपनिंग कमेंट भी आ जाए। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब ले लीजिए। क्या सिर्फ सनसनी फैलाना मकसद आपको दिखाई देता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का? क्योंकि कानूनी जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब मौका आया सबूत आप जारी करें, दिखाएं, तो तब आप नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या नहीं माना जाए कि ये भी राजनीति से प्रेरित ही है सिर्फ आरोप? हिमानी जी, देश के अंदर लेजिस्लेचर को खत्म करके एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाने का काम चल रहा है। एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री को ऐसा क्या पुलिस अधिकारी को हट धर्मिता है कि मैं संबंध देके जाऊंगा? भाई आप चस्पा कर सकते हो, आप रजिस्ट्री से भेज सकते हो, कई आपके पास में उपाय हैं। जब आप टेनी का लड़का मर्डर का आरोपी होता है, उसको तो आप जैसे मेहमान की जैसे सर्व करने जाते हो नोटिस। आप अभी बात कर रहे थे पुलिस आपके घर आ जाए, आपके घर आ जाए, टेनी के बेटे को वो कह देंगे मिला ही नहीं, या फिर कुछ और। वो ये भी कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं दिया है। लीगल भी बता। मैं 1 मिनट आ रही हूँ, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। सही तरीके से नहीं दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रही थी, पता नहीं तरीका कौन सा सही होता है। जी वरुण जी, मैंने आपको बताया अनेकों तरीके हैं। रजिस्टर्ड भेज दो, आप चस्पा करके चले जाओ, गवाह दो लगा के साइन करे जाओ। आजकल तो कोर्ट से व्हाट्सएप, वो आपको मोबाइल नंबर और देने पड़ते हैं, आपका ईमेल देना पड़ता है, व्हाट्सएप देना पड़ता है कोर्टों के अंदर वकालतनामे पे। तो आप जो है एक पुलिस अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे कर रहा है। जहां तक बात है झूठ बोलने की, ये कह रहे हैं झूठा आरोप लगाया गया है। अरे भाई झूठा तो आप 2-2 करोड़ नौकरियों से लेके जाने का क्या कह रहे हो? आप सही कह रहे हो। इन विपक्षी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करानी चाहिए झूठ बोलने के लिए दिन भर। लेकिन ये तो पूरे देश में चल रहा है, नेता लोग दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। तो इस चीज को इश्यू बनाना मैं नहीं समझता। अभी 2024 का जो चुनाव है, 1 महीना रह गया है आचार संहिता लगने में, इसी समय ये सब करना। और आपने खुद ने कहा, अपन ने सबने देखा कि एमएलओ को तोड़ तोड़ के बीजेपी ने सरकारें बनाई है देश में, तो कोई साधु संत तो हो नहीं गए, दूसरी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के आके भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं, इमरजेंसी लगा करके सबको जेल में। अरे यार ये मछली बाजार के व्यापारी, अरे मछली बाजार के व्यापारी चुप हो जाओ, ये मछली बाजार नहीं है। इस तरह से नहीं देखिए, प्रवक्ता है आप। अरे मछली बाजार के व्यापारियों को बंद करो, मर्यादित बात करिए सौरभ जी। क्या बकवास करते हैं? समझ नहीं आएगा, बोलने का ढंग नहीं है आपको, क्या बीच बीच में बोलते हैं आप? तमीज नहीं है आपको बात करने की, मैनर्स है नहीं, बीच बीच में बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड सौरभ जी, क्या बोल रहे हो आप बीच में? सौरभ जी मैं हूँ उसके लिए, अंत में बोल रहे हो, आपको क्या पता अंत हो गया? नहीं ठीक है, बात करते हो टीवी में बैठ करके, बात करने का ढंग नहीं है आपको। वरुण जी देखिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करिए प्लीज। आप दोनों ही वरिष्ठ हैं और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूं कि वो डेकोरम आप दोनों ही मेंटेन रखिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए वरुण जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में। असली बात यह है, डेमोक्रेसी है देश के अंदर, लोकतंत्र है। कोई आदमी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको अगर कोई अधिकारी फोर्स करता है, अपने मतलब अपनी पावर दिखाना चाह रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूं लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेसी में। और अगर एग्जीक्यूटिव को उसके ऊपर हावी करोगे आप, तो ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये खतरनाक है देश के लिए। अब केजरीवाल जी की बात पे आते हैं, मैं कह रहा हूं उनको नोटिस सर्व और लेना चाहिए। जब राहुल गांधी सोनिया जी जाके ईडी में पेश होते हैं, कोर्ट में जाइए जमानत का लीगल सिस्टम को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर झूठा आरोप है तो जो आपके पास प्रोविजन है, केस करो उनके ऊपर। एग्जैक्टली, तो लीगल प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप आंदोलन से आए हो, आपके गलत हो रहा है तो आप आंदोलन करो सड़कों पे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी कर सकते हो। तो वो कर रहे थे, गलत आरोप हो रहा है उन्होंने। हाँ, एक बार रिएक्शन में यहाँ पर ले लो, फिर संजय जी का रुख करूंगी। तो देना चाहिए, गलत है तो दीजिए। जो अभी लोकतंत्र की बात की जा रही थी, वास्तव में क्या है, इस देश में जो लोकतंत्र रहा, पहले वो कुछ ही लोगों के लिए रहा। एक तबका था हमारे देश में जो ये टॉप ब्रास थी, पॉलिटिकल ब्रास, इसने कभी लोकतंत्र, कहा लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र, इन पर कौन सा केस दर्ज हो सकता था, कौन ये जा सकता था? सीआरपीसी कहता है, आप मुझे बताइए सीआरपीसी के कौन सी धारा में लिखा है कि जाकर के कोई और व्यक्ति आपका पीए आपके लिए समन अटेस्ट कर सकता है? समन हैज टू बी रिसीव्ड इन पर्सन। व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है, पर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, रिसीव्ड। आपको भेज करके कोर्ट भूल जाएगी, पुलिस भूल जाएगी, कल को आप तो, आपका इतिहास इतना सुंदर है, आप जाके बोलते हैं हमारे पास तो कोई आया नहीं था, कौन सा एसीपी? ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। हम भी कहते हैं लोकतंत्र है, आपने कोई बात कही, आप उसकी एफआईआर दर्ज कराइए, पर लोकतंत्र झूठ तंत्र तो नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम ये भी आज बोल देंगे, वो भी आज बोल देंगे, सबूत कुछ है नहीं, हम बात कुछ बताएंगे नहीं, कोई सबूत हम देंगे नहीं। और ये कहां का लोकतंत्र हुआ कि आपने एक हफ्ता पहले, महीना, आप बोल रहे हैं इलेक्शन से पहले ऐसी सब बातें क्यों हुई? अरे आपने भी तो इलेक्शन से पहले ही बोलना शुरू किया, हमारे विधायकों को ऐसा प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप राजनीति के लिए झूठ बोल सकते हैं, उस पर आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाए और आपको आईना दिखाने का काम करे, तो आपकी सारी शेखागिरी निकल जाती है। क्योंकि वास्तव ये है, मानी जी, ये जो आंदोलन से लोग निकले थे, आंदोलन का भी जिक्र हुआ, ये जो आंदोलन से निकले थे, जो वास्तव आंदोलन वाले थे, उनको तो इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये बदमाश गैंग बची है और ये बदमाश गैंग जा रही है, कभी इधर जेल में जा रही है, कभी उधर जा रही है, जितने बच गए सबको समझ। यही तो बात है, यही थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि आप लोग भी तो भविष्यवाणी करते हैं कि अब ये गए हैं जेल में, अब वो जाएंगे, लेकिन